धुंधकारी के गले में फांसी के फंदे डाल दिए गए, मार दिया गया और आंगन में दफना दिया गया। इसको भयंकर भूत बना, प्रेत बना। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। भयंकर प्रेत बना। एक बार की बात थी, महात्मा गौकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो सपने में दिखाई दे गया ये, तो गया जी में जाकर के उसके लिए पिंडदान किया, जो भी श्राद्ध कर्म होता है सब कुछ किया। एक बार वो अपनी मृत्यु भूमि में, जन्म भूमि में चल करके आए तो रात्रि को वो प्रेत बन करके दिखाई दिया। का कौन है रे तू? कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मम नामता धुंधकारी थी। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने कुकर्म किया, मैंने गलत काम किए और मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरा कल्याण कीजिएगा। तब कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया में 100 पिंडदान, मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, क्या हुआ? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। मेरे लिए तुम गया में सैकड़ों पिंडदान करो तो भी मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत खोटे कर्म किए हैं, मेरा कल्याण कीजिए। रात्रि निकली, सवेरा हुआ। बुद्धिमान लोगों को महात्मा गौकर्ण ने पूछा कि मेरे भाई का उद्धार, आत्म कल्याण कैसे हो? कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन भगवान सूर्य प्रकट हुए। भगवान भास्कर ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा है जिसको सुनने से धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, ये कथा आप अपने पूर्वजों के लिए सुनिए, अपने पुरखों के लिए सुनिए। हो सकता है कि कभी पूर्व में कोई ऐसी अनहोनी हुई हो जो कल्याण को प्राप्त न हो पाए हों, और आपके माध्यम से भागवत की कथा सुन करके वो कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान सूर्यदेव कहते हैं, जीव की मुक्ति के लिए भागवत से बढ़कर के साधन ही क्या है। लेकिन भागवत का अर्थ होता है भगवान का हो जाना। पता नहीं दुनिया में किस किस के बन करके जी रहे हैं, जो मिलता है उसी को कहते हैं जी हमने मन तुम्हें दे दिया। फिर कोई मिलेगा, हमने मन तुम्हें दे दिया। पता नहीं इस बेचारे के पास में मन कितने, जो मिलता है उसी को मन दे देता है। अरे भैया, मनमोहन को दीजिए, तभी तो उसका नाम मनमोहन होगा। संसार स्वार्थी है, यहाँ तो जेही भैया जेही ते निज कछ स्वार्थ होई, तेही पर ममता कर सब कोई। यहाँ तो जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं लोग स्नेह करते हैं। शादी सूदियों में भी जिनसे स्वार्थ सिद्ध होता है उनके घुटुअन घुटुअन आदर होते हैं। ये मुझे क्या बताना है, आप जानते ही हैं। जो कोई 4 चीज़ें हमेल, खनवारी और ये सब चीज़ें लेके जाता है, फूफा जी आए हैं, माल्टा लाए हैं, देखो उनके कितने गहरे गहरे आदर होते हैं। मामा पूरी साल आता है, उस बेचारे को कोई नहीं पूछता, और जब भतई बन के जाता है तो घोंटन घोंटन आदर होते हैं। क्योंकि संसार इतना स्वार्थी है। पता है इनको कि मामा जी आया, माल्टा लाया, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जेते निज कछ स्वार्थ होई, तेही पर ममता कर सब कोई। ये संसार तो भैया स्वार्थ से भरा पड़ा है। यहाँ का तो हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा है। इसलिए संसार के साथ साथ भैया अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अपना उद्धार कैसे होगा? तो भागवत, भगवान सूर्य कहते हैं भागवत के बन जाओ, आत्म कल्याण हो जाएगा। लेकिन भागवत का बन जाने का मतलब है भगवान के बन जाओ। अब तो तुलसी पहन लो, एकादशी कर लो, रोज भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो, अब कम बोलो। जवानी में आप बहुत बोलते थे। आप में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, जब तुम बोलते थे तब हम घर में घुस जाते थे। हाँ, हम कहते भागो 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 भागो। क्यों भागो? मुँह छनवाए बाबा आए, तासों भागो। है? समय है, एक आवाज देते थे, एक आवाज देते थे। अब मुँह छनवाए तो बहुत है गांव में, तो कोई एक ही आदमी अपने ऊपर मन ले लीजिए। भैया एक समय ऐसा था, आप आवाज लगाते थे, पूरा गांव मोहल्ला नीचे तक, गोड़ाई के मेड़े तक दौड़े चले आवते आपकी एक आवाज में। लेकिन आज तो घर को बेटा ना नाती ना बोले, का बूढ़ो डुकरा तो खुल्लुकुल कत्तू ही रहे। अब नहीं चलेगी भैया, वो समय निकल गया है। अब तो बस जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही हो। जैसे भगवान अब रखना चाहते हैं, बस उन्हीं के चरणों का सहारा लेकर के तभी कल्याण होगा। भव सागर के कुएं से निकालने के लिए उसका नाम ही कांटा है। आपको ध्यान है का? बड़े कुएं में जब बाल्टी गिर जाती, डोल गिर जातो, तो रस्सी में कांटो बांध के फाइयों घुमावते जो जोतते कुआ में।
खाएगा लेज टूट गई, डोल बांटी कुआ में गिर गयो है, सो कांटो कुआ में डारो है भाई निखारे वे के काजे। भाइयों ऐसे घुमावते तो कांटे के आंकड़े में बाल्टी फंस जाती और रस्सी के माध्यम से उसको बाहर निकाल लिया जाता। संसार भी एक कुएं की तरह है, परमात्मा का नाम उस कांटे की तरह है। कृष्ण के ऊपर जो घुंडी चढ़ी है बाकी आकृति वैसी है जैसे बाद समय में कांटे के अंटे की ऐसी जो आकृति होती बिल्कुल वैसी ही थी। अपनी बुद्धि की रस्सी पर परमात्मा के नाम रूपी कांटे का स्पर्श करते रहिए, भव सागर के कुएं से हम सुरक्षित निकल आएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। उस परमात्मा के बिना तो उद्धार हो ही नहीं सकता, कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। आपको गुरुमंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, सुबह जागे तो कृपया प्रभु राम का नाम जरूर लें। एक ऐसा नाम राम का है जिसके ऊपर ओम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जितने भी नाम हैं सबके ऊपर ओम लगाओगे तभी वो फलीभूत होंगे। और आनंद की बात और एक सुन लो, जो राम का नाम लेंगे, हनुमान को वरदान मिला है, वह हनुमान रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए सुबह ही सुबह राम का नाम लो। राम का नाम लोगे, हनुमान जी 1 मिनट भी छोड़ के नहीं जाएंगे। 1-2 मिनट की कथा सुन लो, उसके बाद में आरती होती है। बात उस समय की थी, राम जी का वनवास पूरा हुआ, राम अयोध्या के मालिक बन गए। काशी का राजा जिसका नाम था सुकंठ राम जी का दर्शन करने को चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी मिले तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होगी ही। नारद जी मिले, सुकंठ ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा लल्लू कहाँ जा रहे हो? सुकंठ ने कहा प्रभु का वनवास पूरा हुआ, भगवान आए हैं, उनको चरण छूंगा, वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा, आरती उतारूंगा। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी बोले राम जी को प्रणाम करोगे तो हम वशिष्ठ जी बैठे होंगे उनको भी प्रणाम करोगे? कहा उनको भी करेंगे। माता जी बैठी होंगे उनको भी प्रणाम करोगे? कहा उनको भी करेंगे। उनके अनुज बैठे होंगे उनको भी प्रणाम करोगे? कहा उनको भी करेंगे। तो फिर वहाँ विश्वामित्र जी बैठे होंगे तो क्या उनको भी प्रणाम करोगे? सुकंठ ने कहा नहीं, उनको तो सबसे पहले करूंगा। कहा क्यों? क्रोधी महात्मा है इसलिए। नारद जी ने कहा सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। कहा सुकंठ ने क्यों? कहा ये नहीं पूछते क्यों, प्रणाम मत करना। सुकंठ मान गया, राम के दरबार में पहुंचा, सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र के सामने से पीठ लगा के राजा निकला। विश्वामित्र को इतना क्रोध आया और कहा राम मार डालूंगा मैं इसको, और इसने मेरा भरी सभा में अपमान किया। सुकंठ इतने में तो निकल चुके थे, प्रणाम नहीं किया। कहा मेरा अपमान इसने किया। राम जी ने कहा किसने? कहा कि वो सुकंठ ने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान किया, मैं इसको जला दूंगा। राम जी ने कहा गुरुजी आप क्रोध ना करें, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल संध्या का सूर्य वाद में अस्त होगा, उससे पहले राम का बाण इसके प्राण ले लेगा। राम जी ने भैया ये संकल्प कर लिया, और इतने में अब वो परेशान हुआ, सुकंठ को सूचना मिल गई। अब नारद जी को ढूंढे सुकंठ। पहले नारद जी बिना ढूंढे मिल जाते, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे। अब क्या करें? नारद जी फिर आखिर में मिल ही गए। कहा तुमने बहुत बुरा कर दिया और राम जी हमें मारेंगे। नारद जी ने कहा तो मर जाना, सबको ही मरना है। कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे मर जाऊं, मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा अंजनी माता बचा पाएगी, अंजनी के पास चले जाओ। ये कथा नर्मदा पुराण में है। यहाँ से जो भी मैं बात करूँगा उस ग्रंथ का प्रमाण जरूर दूंगा। जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये नर्मदा पुराण की बात है। सुकंठ माता अंजनी के पास में पहुँचे। इधर राम जी ने हनुमान जी को कहा हनुमान बहुत दिन हो गए हैं, अपनी मैया अंजनी से तुम मिलने को नहीं गए, इसलिए माँ से मिलने को चले जाओ। हनुमान जी अपनी मैया से मिलने को गए। वहाँ चरणों में पड़े पड़े सुकंठ रो रहे थे। कहते मैया कैसे भी बचा लो, कल राम जी का बाण मुझे मार डालेगा। मैया ने कह दिया चिरायु भवा, लंबी उम्र जियो, और ये आशीर्वाद माता अंजनी ने दे दिया। और राम जी के बाण को तो कोई काट न सके, ये बड़ी दुविधा हो गई। तब सुकंठ ने कहा माँ ये तो तुम्हारा वरदान भी खंडित होगा। अब मैया की आंख में आंसू। इतने में हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया। हनुमान जी को माँ ने कंठ से लगाया और कहा पुत्र कैसे हो? हनुमान जी ने कहा माँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैया अंजनी ने कहा पुत्र मैंने अभी तक तो कुछ मांगा नहीं, मेरी बात की लाज रख लो। राम के बाण के द्वारा सुकंठ कल मरेगा और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा माँ काम तो बहुत कठिन है, ये तेरे आशीर्वाद से ही होगा। हनुमान सुकंठ को लेकर के पहुँचे, सरयू के पानी में उतार दिया और कहा कि तुम पानी में यहाँ खड़े होकर प्रभु श्री राम जी का कीर्तन करो। वो श्री राम जी का कीर्तन करने लगा। हनुमान जी जाकर के पहुँचे भगवान के पास।
भगवान के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने उठाकर कंठ से लगाया, कहा हनुमान कैसे हो? हनुमान ने कहा प्रभु मैं ठीक हूँ। राम जी ने कहा आज हमसे कुछ मांग लो, हम अति प्रसन्न हैं। राम जी को हनुमान बोले कि प्रभु मेरा भी आज मांगने का मन होता है। पहला तो वरदान मुझे आप ये दे दीजिए, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे हनुमान अपनी गदा लेकर उसकी रक्षा में खड़ा रहे, उसे छोड़ करके दूर न जाए। एक ये मुझे वरदान दे दो, और दूसरा वरदान ये दे दो, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे तुम्हारा वाण उसको कभी मार ना पाए, ये मुझे दूसरा वरदान दे दो। राम जी ने ततारोस में उत्साहित होकर के कह दिया कि मैंने दोनों वरदान दिए। हनुमान जी भागे, सुकंठ को कहा काम बन गया, अब तो कीर्तन जोर जोर से करो। इधर कीर्तन होने लगा, उधर दूसरे दिन का सूर्य अस्तांचल की तरफ था। कहा विश्वामित्र ने तुमने सुकंठ को मारा नहीं? राम जी ने कहा अभी बाण चढ़ाता हूं। और बाण राम जी ने जैसे ही छोड़ा तो वहां तो कीर्तन चल रहा था, सो सुकंठ की परिक्रमा करता हुआ बाण राम जी के तरकस में ही जाके घुस गया। सोचा ये क्या हुआ? दूसरा बाण चढ़ाया, वो भी प्रणाम करके चला आया। राम जी ने तीसरा बाण चढ़ाया, इतने में वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने कहा राम रुकिए, तुम्हारे बाण को, अमोघ बाण को कोई रोक नहीं सकता, आखिर में तो कोई बात है, मैं पता लगा के आता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ गए तो देखा कि हनुमान और सुकंठ कीर्तन कर रहे थे। कहा वशिष्ठ ने हनुमान ये लगता है कि तुम्हारी चाल है। हनुमान ने कहा चाहे जैसे समझ लो, राम का जो भगत हो उसको कौन मारेगा। तब इतने में भैया हनुमंत लाल जी विभीषण को वो विभीषण भी इस पूरी घटना को, वो हाथों रामादल का जितना सुग्रीव अंगद जितने थे वो सब इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। इतने में नारद जी वशिष्ठ आपस में बात कर रहे थे, नारद जी भी आ गए। और इतने में हनुमंत लाल जी दौड़ते हुए सुकंठ को लेकर के चले और कहा कि अब तुम विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। जैसे ही सुकंठ ने विश्वामित्र के चरणों को पकड़ा, कहा गुरुजी क्षमा कर दो, गलती हो गई। विश्वामित्र ने कहा राम जी तुम्हें मेरी सौगंध है, बाण उतारो उतारो उतारो। सुकंठ तो बहुत बढ़िया है। और उस समय मेरे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को जो वरदान दिया, जो मेरा नाम लेगा हनुमान उसकी रक्षा में खड़ा रहेगा, जो राम का नाम लेगा मौत भी उसको छू नहीं पाएगी। इसलिए एक बार आग्रह पूर्वक फिर निवेदन करूंगा, गुरु मंत्र में आप कोई भी मंत्र जपते हों, प्रातः जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो प्रभु राम का नाम लेकर के ही अपना बिस्तर छोड़िए। राम के बिना कल्याण नहीं है, नहीं है, राम के बिना कल्याण नहीं है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीत नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशतम मया। इसने कहा मैंने अपने ही दोष की वजह से अपने जीवन को खत्म कर लिया है, कैसे भी मेरा उद्धार कीजिए। सूर्य भगवान ने कहा था श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना दो। वांसों के वन में भागवत का आयोजन हुआ। भागवत कहाँ पर कितनी प्रभावित होती है, आज नहीं तो कल उसको आप सुनेंगे। वांस के वन में ये कथा सुनाई गई, 7 दिन की कथा चली। सप्तग्रंथि विवेदनम, 7 दिन में 7 गांठें फटी। और उसी समय धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करता हुआ सन्मुख चल करके आया। ठाकुर जी के विमान पर ये बैठता हुआ, अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातुर्मामासुमोचय, अपने भाई को साक्षात भगवत रूप समझ करके उसके नाम का कीर्तन करता हुआ वो भगवत धाम के लिए वह प्रस्थान कर गया। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, धुंधकारी को विमान आया लेने के लिए और विमान पर बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम को। लेकिन और भी बहुत श्रोताओं ने कथा सुनी। महात्मा गोकर्ण ने पूछा फल भेदोत्र संशयता, ये फल में भेद कैसे हुआ, ये सबके लिए विमान क्यों नहीं? तो भगवान के पार्षद बोले कि इन लोगों ने कथा सुनी लेकिन कथा को वहीं छोड़ दिया। इसने कथा को सुना और कथा का फिर मनन किया। तो आग्रहपूर्वक निवेदन यह है कि ये जरूरी नहीं कथा 7 दिन सुने, लेकिन ये जरूरी है जितना सुने उसका हम आत्मसात करें। 7 दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी, 7 गांठ फट गई उस बांस की। निवेदन कथा में जाएं तो कथा में हम अपने कोई दोष छोड़ करके आए। कथा में कलीना और खरबूजा चढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, कथा में हम अपने दोष चढ़ाएं। ठाकुर जी को बहुत कलींदे, बहुत खरबूजा, बहुत केला, उसके पास कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लेके ना आए। प्रसाद में, कथा में प्रसाद लाने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महत्व है। कथा में प्रसाद चढ़ाने का फल 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। ये देवता लोग तो कुर्ता हिलाते हिलाते झड़ाते झड़ाते आएंगे, झड़ाते झड़ाते ही जाएंगे, लेकिन आयोजक परिवार के पास कोई कमी नहीं है, सब व्यवस्था। लेकिन कथा में तो जब श्रोता प्रसाद लेकर के आते हैं
वो चढ़ाया जाता है और वो बढ़ता है, वह वितरित होता है, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रसाद भी यहाँ आकर के चढ़ाएं और साथ साथ अपने जीवन के दोष भी आके चढ़ाएं। क्रोध बहुत करते हो, पुराणों में है एक बार का क्रोध करने से 3 महीने की तपस्या समाप्त होती है। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। जैसे आकाश की बूंदों के द्वारा धूल समाप्त हो जाती है, क्रोध के द्वारा पुण्य ऐसे ही छीड़ हो जाते हैं। जहाँ तक बचा जाए 3 दोषों से बचिए, काम, क्रोध और लोभ। माता मंदोदरी ने इन तीनों को नरक का दरवाज़ा कहा। नाथ नरक के पंथ, ये नरक के दरवाजे हैं, तीनों से बचने की कोशिश करें। एक बार फिर कहूँगा, आज आपने जो कथा सुनी है, सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद में हैं, राधा कृष्ण ही इस भागवत के अधिष्ठाता हैं। नैमिषारण्य की महिमा आपने सुनी है। आपने मंदिरों में दिए जलते दिखे होंगे, लेकिन नैमिषारण्य में वृक्ष के ऊपर दिए जलते हैं। नीमसार की यात्रा अपने जीवन में जरूर करना। पूरी दुनिया का इकलौता तीर्थ है जहाँ संपूर्ण पुराणों की कथा कही गई है, उसकी महिमा आपने सुनी। वृंदावन का महात्म्य और श्रीमद् भागवत जी की महिमा आपने आज की कथा में सुनी है। माता पिता की महिमा, माता पिता को दुखित करने वाले लोग, उनका संपूर्ण भाग्य उसी समय जमीन पर लोटपोट हो जाता है। जिसने माता पिता को दुखी किया है, लाखों लाखों महात्माओं का आशीर्वाद ले ले, चाहे जितना जो कुछ कर ले, मैं चाहे जो हार जाऊं, ये कहकर यदि उनका उत्कर्ष हो जाए, तो उनको सफलता मिल जाए, तो उन्हें माथा पकड़ करके जीवन भर रोना ही होता है। जो माँ बाबू जी का अपमान करते हैं, माता पिता भगवान नहीं हैं, ये भगवान से ऊपर हैं। जिनको माँ बाबू जी दुनिया छोड़ के चले गए हैं, श्रद्धा से उनको नमित होइए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। माँ बाबू जी की कृपा के द्वारा परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। कथा भागवत की सुनाई जाए, माता पिता को लाते मिले, उनको धक्के मुक्के मिले, ऐसी कथाओं से कोई भी उन कथाओं का महत्व नहीं है। नारी का परम धर्म है सासू ससुर की सेवा करना, उसका धर्म है पति की सेवा करना। ऐसी देवी घर को वैकुंठ बना देती हैं। जिन घरों में देवियां सास ससुर का आदर नहीं करती, उन्हें संपूर्ण तीर्थ यात्रा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। आज की कथा में आपने ये सुना, गया जी का महात्म्य सुना, तीर्थों की यात्रा सुनी, और आज की कथा में आपने सुना अहंकार और मोह से बचिए और 2 चीज़ों को स्वीकार कीजिए, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक है भगवान की कथा और एक है बुजुर्गों की सेवा। ये आज की कथा का ये सार है। 2 श्लोकों में महात्मा गोकर्ण ने संपूर्ण कथा का सार बताया और अंत में श्रीमद् भागवत जी ने धुंधुकारी जैसे आताताई को भी उद्धार कर दिया। ये कथा सुनी आपने। और आज की कथा में आपने सुना, गौकर्ण जैसे महापुरुषों का संग करोगे तो आत्मदेव के लिए भगवान का गरुण लेने के लिए आएगा, और धुंधुकारी जैसे लोगों का साथ करोगे तो महाराज नरकों का कुआं ही है और कुछ भी नहीं है, व्यक्ति की दुर्गति हो जाएगी। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को प्रणाम।